नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। भारत के नास्ट्राडामस बेजान दारूवाला जो आज भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी भविष्यवाणियां, उनका मिलनसार स्वभाव और उनका जिंदा दिल व्यक्तित्व हमेशा जिंदा रहेगा। हम उन्हीं बेजान दारूवाला की बात कर रहे हैं जो पारसी परिवार में जन्मे, लेकिन उनके मन में भगवान गणेश के लिए श्रद्धा बसती थी। हम उन्हीं बेजान दारूवाला की बात कर रहे हैं जिन्होंने कई साल पहले ही मोदी के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी कर डाली थी। संभावनाओं के इस कश्मकश में बेजान दारूवाला के मुख से निकली प्रत्येक बात भविष्यवाणी का मुखौटा ओढ़ती और हकीकत बन जाती। कहते हैं बेजान दारूवाला की सबसे बड़ी खूबी ही यही थी कि वो न सिर्फ वैदिक ज्योतिष से गणना करते, बल्कि हस्तरेखा, टैरो और अंक ज्योतिष के आधार पर भी भविष्यवाणियां किया करते थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तो उन्होंने देखी जितनी भी भविष्यवाणियां की वो 100% सच हुई। अब आप इसे बेजान दारूवाला जी का तजुर्बा कहें या फिर ज्योतिष हुनर, उनकी ज्यादातर भविष्यवाणियां सच साबित हुई। फिर चाहे इंदिरा गांधी से लेकर संजय गांधी की मौत की भविष्यवाणी हो, गुजरात भूकंप की भविष्यवाणी हो, भोपाल गैस कांड की भविष्यवाणी हो, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर मोरारजी देसाई और मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी हो, कोरोना की भविष्यवाणी हो, या फिर पीएम मोदी के बैक टू बैक केंद्र में सरकार बनाने की भविष्यवाणी हो। इन्हीं की भविष्यवाणियों से हम आपके लिए एक ऐसी बात निकाल कर सामने लाए हैं जो जुड़ी है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। असल में 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले ही बेजान दारूवाला ने चाइनीज हॉरोस्कोप के आधार पर मोदी के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी कर दी थी। 14 के लोकसभा में मोदी के खिलाफ राहुल गांधी को देखा जा रहा था और इसलिए दोनों के भविष्य को बताते हुए बेजान दारूवाला ने जो सबसे दिलचस्प खुलासा किया वो ये कि पीएम मोदी का स्पिरिट एनिमल टाइगर है और राहुल गांधी का स्पिरिट एनिमल डॉग है। उन्होंने ये बताया था कि चीनी ज्योतिष के अनुसार जन्म के वर्ष को एक जानवर के समरूप रखा गया है और वही जानवर आपका स्पिरिट एनिमल होता है और यही स्पिरिट एनिमल आपके भविष्य का फैसला भी करता है। यानी कि पीएम मोदी का आने वाला कल उनके स्पिरिट एनिमल यानी कि टाइगर में है। हमने गूगल पर देखे स्पिरिट एनिमल टाइगर के बारे में पढ़ा और ये पाया कि चाइनीज ज्योतिष अनुसार स्पिरिट एनिमल ना सिर्फ व्यक्ति के भविष्य को दर्शाता है बल्कि उसके व्यक्तित्व के बारे में भी काफी कुछ बताता है। ऐसे में देखिए क्या है स्पिरिट एनिमल टाइगर, किस प्रकार पीएम मोदी के व्यक्तित्व को ये दर्शा सकता है। इसके लिए हमने स्पिरिट एनिमल टाइगर के बारे में जो जानकारी जुटाई वो ये। स्पिरिट एनिमल टाइगर की खासियत। स्पिरिट एनिमल टाइगर आमतौर पर व्यक्ति की ताकत, साहस, दृढ़ संकल्प और स्वतंत्रता से जुड़ा होता है। अगर आपका स्पिरिट एनिमल टाइगर है तो आपको पता होना चाहिए कि आप एक शक्तिशाली और अद्भुत प्राणी हैं। स्पिरिट एनिमल टाइगर अपने आप में डोमिनेटिंग होता है। ये व्यक्ति की इच्छा शक्ति और चुनौतियों को पार करने की ताकत को दर्शाता है। स्पिरिट एनिमल टाइगर का मतलब ही जुनूनी और ऊर्जावान होता है। इन्हें यात्रा करने की आदत होती है और ये अपनी ऊर्जा फालतू चीजों पर नहीं लगाते हैं। जिन व्यक्तियों का स्पिरिट एनिमल टाइगर होता है ऐसे लोग एकांत में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, लाइफ में काफी फोकस्ड होते हैं और अपने आसपास के माहौल में होने वाली हलचल को भी तुरंत भांप लेते हैं। चीनी ज्योतिष अनुसार स्पिरिट एनिमल टाइगर ये बताता है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए जल्दबाजी ना करें वरना मुट्ठी में आई चीजें भी चली जाएगी और इसलिए एक कदम पीछे हटते हुए किसी भी काम के लिए एक नया दृष्टिकोण बनाएं। कहा जाता है कि स्पिरिट एनिमल टाइगर को अपने जीवन में तभी उतारा जा सकता है जब आप लक्ष्य प्राप्ति के लिए चुपचाप तरीके से कोशिश करते हैं और समय आने पर पूरे आत्मविश्वास के साथ कार्यों को पूरा कर अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं। यदि आपके जीवन में टाइगर स्पिरिट एनिमल है तो आप शांत और आत्मविश्वासी हैं। लोगों को ये जानने के लिए आपको बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि आपके पास बुद्धि और गहराई है। आप बहुत वफादार, समर्पित और देखभाल करने वाले होते हैं। आप अपने प्रियजनों को खुश देखने के लिए अपने रास्ते से हट जाएंगे और आप ये सुनिश्चित करते हैं कि दोगुनी मेहनत करेंगे कि आप उन्हें एक अच्छा जीवन दें। तो हमने आपको बताया कि स्पिरिट एनिमल टाइगर से जुड़ी वो बातें जो पीएम मोदी के व्यक्तित्व में भी देखने को मिलती हैं। अब देखें ना, पीएम मोदी का परिवार ही देश की 135 करोड़ जनता है।
और ऐसे में अपने इस परिवार के लिए लड़ना भी पड़े तो उससे भी देखिए पीएम मोदी परहेज नहीं करते। बीते 8 सालों में बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ना ही किसी भी भारतीय का सिर झुकने दिया है और न ही विश्व पटल पर भारत की मान प्रतिष्ठा के साथ किसी भी तरह का समझौता किया। और देश में हो या फिर विदेश में शेर की तरह दहाड़ते हैं और शेर की तरह ही शिकार करते हैं। साथियों, 130 करोड़ भारतीयों के सेवक के तौर पर काम करने का मुझे आप सबने जो अवसर दिया, मुझे जो सौभाग्य मिला, सभी भारतीयों का जो विश्वास मुझे मिला है, अगर आज मैं कुछ कर पाता हूं, दिन रात दौड़ पाता हूं, तो ये मत सोचिए कि ये मोदी करता है, ये मत सोचिए कि मोदी दौड़ता है। ये सब तो 130 करोड़ देशवासियों की कृपा से हो रहा है, आशीर्वाद से हो रहा है, उनकी बदौलत हो रहा है, उनकी ताकत से हो रहा है। परिवार के एक सदस्य के तौर पर मैंने कभी भी अपने आप को उस पद पर देखा नहीं, कल्पना भी नहीं की है और आज भी नहीं कर रहा हूं कि मैं कोई प्रधानमंत्री हूं। जब फाइल पर साइन करता हूं, एक जिम्मेवारी होती है, तब तो प्रधानमंत्री की दायित्व के रूप में मुझे काम करना होता है। लेकिन उसके बाद फाइल जैसी चली जाती है, मैं प्रधानमंत्री नहीं रहता हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ 130 करोड़ देशवासियों के परिवार का सदस्य बन जाता हूं। आप ही के परिवार के सदस्य के रूप में, एक प्रधान सेवक के रूप में जहां भी रहता हूं, काम करता रहता हूं और आगे भी एक परिवार के सदस्य के नाते परिवार की आशा आकांक्षाओं से जुड़ना, 130 करोड़ देशवासियों का परिवार, यही सब कुछ है मेरी जिंदगी में। आप ही हैं सब कुछ मेरी जिंदगी में, और ये जिंदगी भी आप ही के लिए है। और जब हमारी सरकार अपने 8 वर्ष पूरे कर रही है, तो आज मैं फिर से इस देवभूमि से मेरा संकल्प भी दोहराऊंगा, क्योंकि संकल्प को बार बार स्मरण करते रहना चाहिए। संकल्प की कभी विस्मृति नहीं होनी चाहिए। और मेरा संकल्प था, आज है, आगे भी रहेगा। जिस संकल्प के लिए जीऊंगा, जिस संकल्प के लिए जूझता रहूंगा, जिस संकल्प के लिए आप सबके साथ चलता रहूंगा। और इसलिए मेरा ये संकल्प है, भारतवासी के सम्मान के लिए, हर भारतवासी की सुरक्षा, उस हर भारतवासी की समृद्धि कैसे बढ़े, भारतवासी की सुख शांति की जिंदगी कैसे मिले, उसी एक भाव से गरीब, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, दूर सुदूर जंगलों में रहने वाले लोग हो, पहाड़ी की चोटियों पर रहने वाले, छूट-फूट रहने वाले एक आध दो परिवार हो, हर किसी का कल्याण करने के लिए जितना ज्यादा काम कर सकता हूं, उसको करता रहूं। इसी भाव को लेकर के मैं आज फिर से एक बार इस देवभूमि से अपने आप को संकल्पित करता हूं। साथियों, हम सभी मिलकर भारत को उस ऊंचाई तक पहुंचाएंगे जहां पहुंचने का सपना आजादी के लिए मर मिट जाने वाले लोगों ने देखा था। आजादी के इस अमृत महोत्सव में भारत के बहुत उज्जवल भविष्य के विश्वास के साथ भारत की युवा शक्ति, भारत की नारी शक्ति, उस पर पूरा भरोसा रखते हुए मैं आज आपके बीच आया हूं।